नमस्कार दोस्तों, शुक्ला लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा आपको कुछ हटके दिखाते हैं। सवाई भाट के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे सदैव आपको हटके न्यूज़ मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बातें जानने की और सत्य बातें बताने की पूरी कोशिश करते हैं। मित्रों, आज हम पहुंचे हैं सवाई भाट के ननियाल यानी डीडवाना। ये तंग सड़कें और गेनानी के पास बसा हुआ ये जो सामने देख रहे हैं पूरा एरिया, चलते हैं सवाई भाट के ननिहाल डीडवाना की। ये देखो तंग गलियां और कितनी गंदी बस्ती के अंदर बसा है सवाई भाट का ननियाल। मित्रों, गरीबी से निकला एक हीरा जो अपन सभी सवाई भाट को जानने वालों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अब हम पहुंचे हैं सवाई भाट के ननियाल के घर के सामने। यह है सवाई भाट के ननियाल का पुराना घर। दोस्तों, सामने लिखा हुआ देखो भोलाराम कावा, और इस घर पे स्वर्गीय भोलाराम जी जो सवाई भाट के नाना जी हैं उनका नाम लिखा हुआ। करते हैं सवाई भाट के घर के अंदर प्रवेश, जहां सवाई इन गलियों से निकल के इंडियन आइडल तक का सफर तय किया था। ये परिवार के लोग आज भी वैसे के वैसे ही मेहनत कर रहे हैं, अपने साज बाज बजा के और सारी तैयारी घर पे करते हैं। सवाई भी यहीं इसी रूम में बैठ के इसी हारमोनियम पे अपनी संगत करते थे और साधना करते थे और तैयारी करते थे। एक साधारण परिवार से निकला हुआ एक साधारण बालक, भोली सी सूरत का लड़का आज इंडियन आइडल तक का सफर तय करता है महज कुछ समय में। क्योंकि इंडियन आइडल में जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती मित्रों। इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत लगाव रखना पड़ता है संगीत के अंदर। तो सवाई ने काफ़ी समय तक अपने रियाज में भी लगाव रखा और पूरे के पूरे हर समय जहाँ से भी 2 रुपये इनकम की जगह होती थी वहाँ उन्होंने अपना काम किया। चाहे वो जागरण में जाना हो, चाहे कठपुतली में जाना हो, चाहे कुछ थोड़े भी समय में कहीं भी पहुंचना हो। मिलते हैं मेरे सहयोगी किशोरदास जी स्वामी से, जो आगे पूरे परिवार का हाल बताएंगे आपको। तो जुड़े रहें मित्रों इस चैनल के साथ और जानने सवाई के हर पहलू को एकदम पूरी सच्चाई के साथ। मिलते हैं सवाई भाट के ननिहाल में उनके मामा जी, मासी जी, मासा जी एवं समस्त परिवार से जो सवाई के सबसे ज़्यादा नज़दीकी हैं। और सवाई के बारे में आप लोगों को सारी बातें बताएंगे। सवाई के गुरु कौन थे और सवाई कहाँ तक पढ़ा लिखा था और सवाई कहाँ ज़्यादा रहता था और क्यों डीडवाना में ज़्यादा सवाई रहा, सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सुपरस्टार सवाई भाट। सोनी टीवी के कार्यक्रम इंडियन आइडल में राजस्थान की मिट्टी और राजस्थान की संगीत और राजस्थान के फोक संगीत को पूरे देश प्रदेश में एक नई पहचान दिलाने वाले सवाई भाट के आज हम गांव में है, जहां सवाई भाट का बचपन गुजरा। सवाई भाट का पूरा बचपन उनके ननिहाल डीडवाना में गुजरा और आज हम ननिहाल में है कि इन गलियों के अंदर ही सवाई भाट का बचपन गुजरा। और इन्हीं ननिहाल में रहकर सवाई भाट ने किस प्रकार अपने संगीत के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाए, किस प्रकार संगीत के क्षेत्र में अपनी जीवन की यात्रा शुरू की, हम देखेंगे। आज हम सवाई भाट के ननिहाल, सवाई भाट के नाना जी भोलाराम जी कावा के घर को हम आपका बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं। पूरा परिवार संयुक्त परिवार के रूप में साथ रहता है और परिवार के बीच रहकर किस प्रकार एक संगीत का सितारा तलाशा गया, किस प्रकार संगीत के उस सितारे को, संगीत के उस हीरे को तराशा गया। हम पूरा आज सवाई भाट के ननिहाल, जहाँ उनका पूरा का पूरा बचपन गुजरा है,
जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा और दीक्षा ली है। पूरे परिवार के बीच आज हम देखेंगे सवाई भाट का ये पूरा ननिहाल आप देख रहे हो। सवाई भाट के ननिहाल पक्ष से पूरा का पूरा आप ये पूरा घर का दृश्य देख रहे हो। दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स सवाई भाट को लेकर अलग अलग प्रकार की झूठी अफवाहें भी फैलाते हैं कि सवाई पहले बहुत पैसे वाला था, ये था। कुछ नहीं, देखिए किस प्रकार एक साधारण गरीब घर से निकलकर सवाई भाट ने न सिर्फ संगीत बल्कि राजस्थान की माटी का गौरव पूरे देश में बढ़ाया है। आप पूरा सवाई भाट का ननिहाल का पूरा परिवार बैठा है, तो पूरे परिवार को देख रहे हो। और इसी परिवार और इसी घर आंगन में बैठकर सवाई ने अपने संगीत को साधा है और संगीत के माध्यम से आज सवाई ने पूरे देश में डीडवाना का और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। मित्रों, कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर्स सवाई को लेकर अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं कि सवाई पहले से पैसे वाला था और था। हम आपको आज ये दिखाने के लिए आए हैं कि देखिए किस प्रकार सवाई का ये पूरा ननिहाल है और किस प्रकार सवाई की जीवन यात्रा की शुरुआत हुई। पूरा परिवार आपके सामने बैठा है और पूरे परिवार के द्वारा हम जानेंगे कि सवाई ने किस प्रकार अपना जीवन जिया है, किस प्रकार संगीत की साधना की है और किस प्रकार इंडियन आइडल तक का सफर तय करने के बाद आज परिवार क्या महसूस कर रहा है। हम सबसे पहले बात करेंगे सवाई जी की। मौसी जी है, सवाई जी के सबसे बड़े मौसी जी हो। सवाई ने इंडियन आइडल में जाकर पूरे डीडवाना और आपके पूरे परिवार का नाम रोशन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सब लोग तो बहुत अपना उड़ा रहा है कि बहुत पैसा वाला कुछ भी नहीं है, झोपड़ी है और मंदिर का गुजारा करिया बेचारो। और माँ बाप सब कुछ भी नहीं है वहाँ खाने पीने का। और वो दो कल से यहाँ से गया हुआ माँ बाप और कुछ भी नहीं है। मासी है, भाई है, सब उसको प्यार दिया जब इधर दिया वो बेचारा। देखो और मासी जी, आपको उम्मीद थी कि सवाई एक दिन हमारे घर आंगन के यहाँ से संगीत की तैयारी कर रहा है, यहाँ संगीत की साधना करता था और एक दिन पूरी दुनिया में बड़ा नाम रोशन करेगा? हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम है ना जो सबसे बड़ा कि हमारा सवाई है ना जो डीडवाना में पल के, ननिहाल में पल के और हमारा नाम रोशन कर रहा है। इंडियन आइडल में पहुंचने का सपना हमने देखा था, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये हकीकत हो जाएगा। देखिए, परिवार ने निश्चित तौर पर सवाई के अंदर जो प्रतिभा थी उनको जांचा है, परखा है और उनको उम्मीद थी कि सवाई निश्चित तौर पर एक दिन पूरे इंडियन आइडल या अन्य बड़े मंच पर अपना नाम रोशन करेंगे। परिवार के और लोग भी हैं, हम पूरी बात करेंगे। सवाई के मौसा जी हमारे बीच है। मौसा जी, सवाई आज इंडियन आइडल में जाकर पूरा आपका परिवार का और डीडवाना का पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि हमारी उम्मीद ऐसी नहीं थी कि ये बच्चा ऐसा काम करेगा। वो हमारे यहाँ ऊपर वाला जो है ना हिमालय, उसमें वो काम करता था, कभी बाजा सीखता था, कभी ढोल बजाता था। हम उसको मना कर देते, अरे तो क्या करो, दिन भर सर खा रहा है। बोला मौसा जी मैं थोड़ा मुझे सीखने दो, और हम लोगों से उसको प्यार मिला और मालिक जैसे इतना ऊंचा नाम किया, हम बहुत खुश है। देखिए, सवाई के ननिहाल का घर का आपका अंदर का जो पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ संयुक्त रूप से ही सवाई के ननिहाल के जो लोग हैं वो यहाँ परिवार के रूप में रहते हैं। देखिए, सवाई का जहाँ बचपन गुजरा, जहाँ सवाई ने संगीत की साधना की और इन सब परिवार के सदस्यों के बीच में रहकर सवाई जब संगीत की साधना करता था तो हर किसी को ये एक उम्मीद नहीं थी कि सवाई एक दिन इतना बड़े मंच पर नाम करेगा, परंतु आज पूरा परिवार बहुत खुश है। और सवाई खुश होगा भी क्यों नहीं, जब सवाई एक इसी घर में जन्मा पला बड़ा एक लड़का आज पूरे देश में इस परिवार का नाम रोशन कर रहा है, राजस्थान की संगीत का नाम रोशन कर रहा है। सवाई को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि यूट्यूबर्स कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। हम सवाई की जो वास्तविक जिंदगी है, उन जो वास्तविक सच्चाई है, उन हर एक पहलुओं से आपको आज रूबरू कराएंगे। हमारे साथ है सवाई के बड़े मामा जी। सवाई को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि सवाई का व्यक्तिगत जीवन को लेकर, उनकी शादी को जीवन को लेकर, सवाई का जीवन कैसा रहा और सवाई की जीवन की यात्रा आपके इस घर आंगन में ननिहाल में कैसी रही? सवाई यहाँ रहता था बचपन से और यहाँ वो सीखता था और लोगों ने जो अफवाह फैलाई है वो गलत है। और सवाई बिल्कुल गरीब है, गांव में कोई साधन नहीं है उसका, और जैसे कभी परेशानी होती थी तो वो खाने पीने की है, गाड़ी की है, कोई साधन नहीं है और लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो हमारे गांव में डीडवाना में रहते, मेरे घर पे रहता था
और वो रोज रेसल करता था, प्रैक्टिस करता था। लोग क्या बोलते कि ये क्या क्या कभी ये जो बड़ा स्टार बनेगा क्या, कोई इंडियन आइडल में जाएगा क्या, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन देखो कि तकदीर ने उसको वहाँ पे लेके गया तो हमारा राजस्थान का, नागौर जिला का, ननिहाल का सबका नाम रोशन किया है। उसका सगा बड़ा मामा, मेरा नाम है नेमीचंद भाट। सवाई अब तक की अपनी जीवन यात्रा में संगीत की साधना करते थे और उनका लक्ष्य था कि एक दिन मुझे अपना परिवार का, अपने राजस्थान का और डीडोना क्षेत्र का नाम पूरे देश में प्रचलित करना है। इस उद्देश्य को लेकर सवाई संगीत की साधना करते थे। सवाई ननिहाल में क्यों रहता था, ये ननिहाल पक्ष के लोग बता रहे हैं कि सवाई के गाँव में न तो घर में बिजली है न कुछ अन्य साधन है। सवाई के ननिहाल में सवाई के नानी जी थे, वो सरकारी सर्विस में होने के कारण सवाई यहाँ ननिहाल में रहता था। और सवाई के सबसे ज्यादा जो पीढ़ी थी, और जो सवाई ने अपने अन्य इंटरव्यू में भी कहा है कि उनके सबसे ज्यादा जिन्होंने उनको संबल दिया, सबसे ज्यादा साथ दिया, सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया, वो उनकी नानी माँ थे। और नानी माँ के कारण सवाई यहाँ ननिहाल में ही रहते थे और ननिहाल के पूरे परिवार के साथ रहकर ही संगीत की साधना की। आपको दिखाते हैं कि सवाई ने इन्हीं कमरों के अंदर रहकर, सवाई की जो नानी माँ है शांति देवी जी, उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज सवाई अपने जीवन की जो यात्रा प्राप्त की है उसमें सबसे बड़ा योगदान सवाई अपनी नानी माँ का ही मानते हैं। देखिए ये पूरे परिवार के सदस्य हैं और भी जो परिवार के लोग हैं, जो पूरा परिवार संगीत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वैसे, और ये पूरा परिवार यहाँ बैठकर संगीत की रियाज करते हैं, संगीत की साधना करते हैं। और इन सब के बीच में रहकर ही सवाई ने भी अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की थी और इन्हीं इस छोटे से कमरे में यहाँ रहकर ही सवाई ने ये जो बता रहे हैं मामा जी, ये पूरा हारमोनियम जो दिखा रहे हैं ये सवाई का हारमोनियम है। और इसी हारमोनियम से बचपन से लेकर अब तक सवाई यहाँ रियाज करता था। और ये सवाई की रियाज, त्याग और तपस्या ही है कि सवाई की लगातार साधना के कारण आज सवाई इंडियन आइडल मंच पर पूरे देश में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। कुछ है सवाई को गुरु सवाई को गुरु तो लोग अफवाह भ्रांति फैलावे सवाई को गुरु। दोस्तों सवाई भाट को लेकर जगह अलग अलग प्रकार की, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। हम बता रहे हैं कि सवाई भाट के जीवन में सबसे बड़ा योगदान किनका था, और सवाई भाट आज सबसे ज्यादा अगर किसी की रिस्पेक्ट करता है वो तो है सवाई की नानी माँ शांति देवी। और सवाई भाट का इंडियन आइडल में सिलेक्शन होने के बाद नानी माँ की इच्छा थी कि एक बार मैं सवाई भाट को टीवी पर देखूं। केसरिया बालम सवाई का सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका था, परंतु वो टीवी पर आने से 4 दिन पूर्व ही सवाई की नानी माँ का देहांत हो गया था। वो सवाई को टीवी पर नहीं देख पाए, परंतु आज वो दुनिया में जहाँ भी है वो सवाई के ऊपर उनका आशीर्वाद ही है। और सवाई को भी नानी माँ का देहावसान हो गया ये सूचना नहीं दी गई। सवाई की नानी माँ शांति देवी का 12 दिन होने के बाद सवाई को बताया गया कि नानी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु सवाई को इसके साथ ही पूरे परिवार ने संबल दिया कि नानी माँ का सपना है कि तू पूरे देश दुनिया में नाम रोशन करेगा। सवाई ने उस नानी माँ के साधना और संकल्प को, उनके सपने को पूरा करने के लिए इंडियन आइडल का सफर तय किया और आज पूरी देश दुनिया में नाम रोशन किया। और दूसरी आपको मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स द्वारा बार बार ये चलाया जा रहा है, सवाई के बहुत सारे अलग अलग गुरु बताए जा रहे हैं। आपको हर एक हकीकत से आज रूबरू करवाने के लिए हम जहाँ सवाई रहे हैं, जहाँ सवाई पल्ले है, जहाँ बड़े हैं और जहाँ संगीत की साधना की है, ये पूरा घर का और परिवार का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। और सवाई को लेकर अलग अलग प्रकार की ये भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि सवाई पैसे वाला था। देखिए घर के हर एक कोने को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सवाई के घर की ननिहाल की जो स्थिति है। और ये तो ननिहाल की स्थिति है जहाँ नानी माँ सरकारी सर्विस में थे, जबकि ये भी बताया जा रहा है ननिहाल पक्ष की ओर से कि सवाई के गांव के घर के अंदर तो बिजली भी नहीं है। हम जानेंगे सवाई के परिवार के जो लोग बैठे हैं उन सबसे और भी सवाई के बारे में जानकारी लेंगे। वो बचपन से यहाँ रहता था मेरे पास, वो यहाँ वो रेसल करता था, रियाज करता था। उसको लोग कहते थे क्या ये इंडियन आइडल में जाएगा क्या, जिसके लिए रोज रोज प्रैक्टिस करता है। तो भगवान की कुदरत हुई तो ऐसा चमत्कार हो गया। हम लोगों ने सोचा तो नहीं था, लेकिन ऐसा चमत्कार हो गया। एक दूसरी चर्चाएं चल रही है कि सवाई को लेकर चल रहा है कि ये फलां व्यक्ति सवाई का गुरु था, ये सवाई का गुरु था। सवाई को गुरु को लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, ये बात सारी अफवाह है। उसके गुरु है उसका पापा जी है, पिताजी और उसका दादाजी है। क्योंकि वो 5 साल का था उसी टाइम से
उसका कठपुतली का भी काम करते थे घर में। और उसका दादाजी एक हारमोनियम लेके आया था और उसके घर में तबला भी लेके आया था, ढोलक भी लेके आया था और वो बचपन से सीखा था, उसको सीखने का बहुत शौक था। बिल्कुल, सवाई की जो सादगी है वो मंच पर झलकती है और पूरे देश प्रदेश के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े से बड़े स्टार आते हैं तो हर एक के दिलों में सवाई अपनी सादगी की वजह से हर एक के दिलों को छू जाते हैं। और सबसे बड़ी थी वो जो सवाई की सादगी है और सादगी के पीछे भी सवाई की बड़ी साधना रही है। जैसे कि उनके मामा जी बता रहे थे कि सवाई के गुरु उनके परिवार के दादाजी और पिताजी थे और परिवार के गुरु और परिवार का सपोर्ट की वजह से ही सवाई ने ये यात्रा तय की। और सवाई के गुरु को सवाई के शादी को लेकर या अन्य प्रकार की भ्रांतियां चल रही है, आप भी उनके मौसा जी हैं, आपका क्या कहना है? सर ऐसा है, ये साज है ना, इनसे बचपन से ही बजाता था, रात दिन गाता था। हम लोग उसको गाने देते थे, क्या कर रहा है यार, हमारा शेर गा रहा है, धूप पड़ रही है ऊपर से, तो बोला माता जी सीख लो सीख लो, सीख के वो बाजी की दिया से आज वो वहाँ पहुँच गया। गुरु को लेकर जो चर्चा है वो नहीं सर, गुरु कोई नहीं है, गुरु को अपनी साज की हुई है, गाँव गाँव जाता था, जागरण करता था, कश्मीर वगैरह ना तो साज दे दो अपना काम कर रहा था, कोई गुरु नहीं, पापा और पापा दादाजी हमारे। बिल्कुल, परिवार के लोगों का कहना है कि सवाई के पिताजी और दादाजी उनके प्रेरणा स्रोत थे, वही उनके गुरु थे और उनके द्वारा तैयार किया गया, उनके द्वारा तराशा गया सवाई एक हीरा है जो आज इंडियन आइडल के मंच पर पूरे राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख के बताएं कि सवाई की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। जो वीडियो फेक बना रहे हैं उनको भी पता चले कि सवाई की ओरिजिनलिटी क्या है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहें अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।